2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे जब ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हैं तो मैंने एक चीज़ देखी है, एंड आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, कि उन लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि ऑप्शनल वो सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या इंटरेस्ट अलोन एक सफिशिएंट क्राइटेरिया है आपके ऑप्शनल को डिसाइड करने का? क्या इंटरेस्ट ये इंश्योर करता है कि जो भी सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ करोगे उसमें आपकी एकेडमिक कंपैटिबिलिटी होगी? आप एक एग्जांपल देखो, आपको बचपन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का शौक़ था। अब आपने यूपीएससी की तैयारी करी, आपको लगा कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ तो मैं देखता ही आया हूँ, तो हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है ही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेता हूँ। पर हिस्ट्री ऑप्शनल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बनाने होते हैं। अब वो चीज़ को लेकर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी में तो क्लिक नहीं किया। सिमिलरली कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ना, प्रोसेस करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक न्यूज़ बड़े लंबे समय से ऑब्जर्व की होती है, बिजनेस न्यूज़ ऑब्जर्व की होती है, एंड उनको समझ भी आती हैं चीज़ें। लेकिन अब आप इस इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल लेते हो, उस ऑप्शनल में जाकर जब आप देखते हो कि इस न्यूज़ को अब हमें इकोनॉमिक थ्योरी के साथ यहाँ पर लिखना है, तो वहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम आती है। तो इंटरेस्ट ने आपकी एकेडमिक कंपैटिबिलिटी को तो एक्सप्लेन नहीं किया। कई लोगों को सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में अच्छा लगता है कि सोसाइटी में पॉवर्टी है, सोसाइटी में पॉपुलेशन के इश्यूज हैं, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं। लेकिन जब आप इन सारे के सारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के नज़रिए से देखते हो, तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर आप वो रिकनसाइल नहीं कर पाते कि कैसे मैं अब इन प्रॉब्लम्स को इन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से देखूँ। तो एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, जस्ट मियरली एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है, पर इंटरेस्ट होना सफिशिएंट नहीं है 500 मार्क्स के ऑप्शनल को डिसाइड करने के लिए। और जिस दिन आप इस क्लैरिटी को समझोगे, आप समझोगे कि आप ऑप्शनल में मेहनत कर रहे हो या आप ऑप्शनल को दिल से पढ़ रहे हो। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब देखो, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जो भी हो, मैं अगर आपसे एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे इस मोमेंट पे ये क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज़ मेंट बाय डेमोक्रेसी, आप क्या आंसर दोगे? आप कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों की सरकार है, लोग आएंगे, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लोग वोट करेंगे, किसी को इलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करने के बाद एक गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट जो आएगी वो रूल करेगी। लेकिन ये सिर्फ डेमोक्रेसी का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पॉलिटिकल साइंस में हम नहीं पढ़ते। पॉलिटिकल साइंस में हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आ गई और उसके आने के बाद उसने माइनॉरिटीज़ को लेकर एक लिबर्टी का जो प्रिंसिपल था वो हटा दिया, तब आप क्या करोगे? अब आप फ़र्क देखो दोनों चीज़ों में जो मैंने यहाँ पर बोलने की कोशिश करी, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। मियरली सिर्फ डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व करना कि डेमोक्रेसी में एक इलेक्शन होता है, सरकार आती है, सरकार आके जो है कुछ काम करती है, वो एक चीज़ है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट क्या है। क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अगर कल को किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड की गई लिबर्टी के प्रिंसिपल को अगर हटा दे, तो क्या हम उसको सही ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? तो यहाँ पर हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? हम डेमोक्रेसी की कोई डेफिनेशन नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर की एक टेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको ये लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेफिनेशंस मिल जाएंगी और उन डेफिनेशंस को अगर आप लिख दोगे, तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कंपैटिबल नहीं हो। आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल है जिसमें हम इन टेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि द फोकस इन एन ऑप्शनल शुड ऑलवेज बी ऑन वन थिंग, कि क्या आप सब्जेक्ट को मियरली लाइक करते हो या आपकी उस सब्जेक्ट में एकेडमिक कंपैटिबिलिटी है। अगर आज आप इंटरेस्ट वर्सेस एकेडमिक कंपैटिबिलिटी के बीच के डिफरेंस को समझ जाओगे ना, तो ये जो 500 मार्क्स का ऑप्शनल आपका है 2027 के लिए, ये आपका एक लाइफ में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि मियरली इंटरेस्ट होना एक बात है, एकेडमिक कंपैटिबिलिटी होना दूसरी बात है। एकेडमिक कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या आप उस सब्जेक्ट की डेप्थ, क्या आप उस सब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स, उस सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशंस, उस सब्जेक्ट के एनालिसिस को आप एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे।
क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की एकेडमिक कंपैटिबिलिटी की, तो हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सब्जेक्ट के जो इंटेलेक्चुअल डोमेन है, क्या वो डोमेन से मैं रेजोनेट करता हूँ या नहीं, या मियरली मुझे वो सब्जेक्ट सिर्फ नाम के लिए पसंद है क्योंकि मैंने हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी और मुझे समाज की प्रॉब्लम्स पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आज ये चीज़ याद रख लीजिए, अगर मैं एक पॉइंट बोलूँगा जिससे आप चीज़ को समझ जाएंगे अंत में, अगर आपका फोकस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट में है कि ये सब्जेक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं ले रहा हूँ एज एन ऑप्शनल, तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर सारी ज़िंदगी सिर्फ उसका सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते रहोगे। लेकिन अगर आपका एक सब्जेक्ट में एकेडमिक कंपैटिबिलिटी है तो फिर आप सिलेबस नहीं, उस सब्जेक्ट को इंजॉय करना चालू करोगे, उसको दिल से लर्न करना चालू करोगे, दिल से प्रोसेस करना चालू करोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि नहीं, इस सब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, थॉट प्रोसेसेस, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज मेरे साथ रेजोनेट करती हैं। इस रीज़न से मैंने आपको पहले भी बोला, अगले कुछ हफ्ते मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में जस्ट बिकॉज आपका इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करने में मदद नहीं करूँगा, बल्कि आपकी मदद करूँगा कि क्या आप पॉलिटिकल साइंस को लेकर एकेडमिकली अलाइंड हो या नहीं हो, क्या आप एकेडमिकली इस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर कंफर्टेबल हो या नहीं हो। आप इस चीज़ का डिसीजन जब एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगे तब आपको फ़र्क पता चलेगा। वेदर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने में कोई इंटरेस्ट ना भी हो, पर ये जो एकेडमिक एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ अगले कुछ हफ्ते, इनफैक्ट इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका जो पुराना ऑप्शनल का भी सिलेक्शन था वो भी आपने मियर इंटरेस्ट बेसिस पे और एकेडमिक एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे नहीं लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट वर्सेस एकेडमिक एक्सप्लेनेशन, इंटरेस्ट वर्सेस एकेडमिक इंक्वायरी एंड इंटरेस्ट वर्सेस एकेडमिक कंपैटिबिलिटी, क्योंकि गेम सारा एकेडमिक कंपैटिबिलिटी इस चीज़ का है, नॉट ओनली मियरली इंटरेस्ट का।